अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आप इससे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर कर चुके हैं, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन और रिमाइंडर ऑपरेटर हैं, जो नॉर्मली आप मैथ में इस्तेमाल करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स सब उनसे वो हैं आगाह हैं कि ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। अब ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हैं ये आपके लिए न्यू होंगे जो बिगिनर्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से, क्योंकि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ही इस्तेमाल होते हैं। तो अच्छा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर की मिसाल ऐसे ही है जैसे कि आपकी तस्बीह या काउंटर वगैरह होते हैं। तो उसमें जब भी हम उसमें तस्बीह का दाना जैसे एक उसको फेरते हैं तो एक का इजाफा हो जाता है प्रीवियस वैल्यू में। इसी तरह काउंटर जो डिजिटल काउंटर है उसमें हम बटन प्रेस करते हैं तो एक का इजाफा हो जाता है, या जो मैनुअल काउंटर होते हैं उसमें हम जो उसकी पुली होती है उसको पुश करते हैं तो उसमें एक का इजाफा हो जाता है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी इसी तरह है कि इसमें हर मरतबा वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा हो जाता है। तो अब देखते हैं इसको हम। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विद एनी टाइप ऑफ वेरिएबल, यानी इसको हम हर तरह के वेरिएबल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। इट इज़ यूज टू ऐड वन टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी इसको हम इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल की वैल्यू में एक के इजाफा करने के लिए। इंक्रीमेंट ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाय डबल प्लस साइन, यानी डबल प्लस साइन जो यहाँ पर है इसके साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस ऑपरेटर कैन बी अप्लाइड ओनली टू अ सिंगल वेरिएबल, यानी इसको हम सिंगल वेरिएबल के साथ इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसके बरक्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम डबल वेरिएबल के साथ इस्तेमाल करते थे। यानी इसमें टू ऑपरेंड होते थे अर्थमेटिक ऑपरेटर में, इसको हम सिंगल ऑपरेंड के साथ भी के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। देयर आर टू वेज टू यूज़ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली किस्म है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यू कैन अप्लाई दिस ऑपरेटर बिफोर द वेरिएबल वैल्यू, यानी अगर हम इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल की वैल्यू से पहले लगाएंगे तो इसको बोलते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसकी मिसाल ये आपके सामने प्लस प्लस ए, यानी ये एक में इजाफा ए में की वैल्यू में इजाफा करेगा प्लस प्लस के साथ। तो इस तरह लिखने को हम बोलते हैं प्रीफिक्स। और अगर इसकी वैल्यू ए के बाद हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इफ़ द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ अप्लाइड आफ्टर द वेरिएबल नेम, इट इज़ नोन एज अ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और इसको हम इस तरह से ज़ाहिर करते हैं, यानी वेरिएबल की वैल्यू पहले लगती है और वेरिएबल पहले लगता और इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में लगता है, तो इसको हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अच्छा, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है हम इसको प्रोग्राम के ज़रिए एक समझते हैं। मिसाल के तौर पे हमने ये डेफ सी प्लस प्लस का टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया, इसमें हमने एक मखसूस पैटर्न जो हर प्रोग्राम में होता है तो हमने इसको टाइप किया हुआ है। अब हम इसमें सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ए नेम से, और फिर उसकी वैल्यू को उसको असाइन कर देंगे 10, और फिर उसके बाद हम सी आउट के ज़रिए ए की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे अपने मॉनिटर स्क्रीन में। तो हम टाइप वैल्यू ऑफ ए इज़, और फिर हम लगाते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी पहले हम प्लस प्लस लगाएंगे और फिर उसके बाद ए को डिस्प्ले करवा देंगे। तो अब हम देखते हैं, इसको सेव करने के बाद कंपाइल करेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। देखें ये आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर इसने डिस्प्ले करवा दिए 11 यानी हमने इसने ये मैसेज डिस्प्ले करवाया और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर के ज़रिए ए की वैल्यू में एक ऐड किया और आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। अब हम इसको देखते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को।
यहाँ पर हम वेरिएबल की वैल्यू के बाद हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं। तो देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। इसको हमने सेव किया, कंपाइल किया, अब हम इसको रन करते हैं। देखिए अब इसने डिस्प्ले करवाया 10। पहले इसने डिस्प्ले करवाया था प्रीफिक्स में 11, जबकि पोस्ट फिक्स में हमने जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया तो इसने 10 डिस्प्ले करवाया। इसने यहाँ पर ए की वैल्यू में 1 ऐड किया, लेकिन पहले ए की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया और फिर उसके बाद 1 ऐड किया। अब हम इसको नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करवाते हैं ए की वैल्यू को कि ए में क्या है। पोस्ट फिक्स और फिर उसके बाद हम ए की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देते हैं। इसको हम सेव करते हैं। देखिए इसने सेकंड फर्स्ट लाइन के में इसने डिस्प्ले करवाया 10 और फिर हमने इसने इसको ए की वैल्यू में 1 का इजाफा किया और फिर नेक्स्ट लाइन में हमने ए की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया तो इसने 11 डिस्प्ले करवाया। तो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर में इंक्रीमेंट ऑपरेटर को प्रीफिक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पोस्ट फिक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हम प्रीफिक्स में इस्तेमाल करते हैं या पोस्ट फिक्स में इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अच्छा इसके बाद है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ सेम एज इंक्रीमेंट ऑपरेटर बट इट सब्ट्रैक्ट्स 1 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। यानी ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता है वेरिएबल की वैल्यू में से। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डबल माइनस साइन इट, यानी ये डबल माइनस साइन के ज़रिए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज एज अ प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। इसको भी हम पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में इस्तेमाल करते हैं। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी इसी तरह काम करता है जैसे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर के जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी उसमें से 1 को माइनस कर देगा। और इसको हम प्रीफिक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वेरिएबल की वैल्यू से पहले हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएं तो उसको प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और अगर हम वेरिएबल की वैल्यू के बाद लगाएंगे माइनस डबल माइनस तो इसको हम पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का कंप्लीट होता है और नेक्स्ट हम करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। थैंक यू।